हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू के एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट हम 2005 टू 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं सब्जेक्ट वाइज उसको हम कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री के हमने कर लिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री हमने कर ली है, मॉडर्न हिस्ट्री करीब हमने मोर देन 250 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम ज्योग्राफी करेंगे, इसमें भी 150 प्लस क्वेश्चंस हैं, राइट। उसके बाद हम करेंगे पॉलिटी, साइंस, बिहार स्पेशल, और उसके बाद हम करेंगे इकोनॉमी, ठीक है। इफ़ टाइम अलाउज हम रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। तो ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। ये सारी सीरीज हम 13 सितंबर से पहले मैं ख़त्म कर दूंगा, राइट। मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 जो वीकेंड पड़ेगा उसमें मैं सारी सीक्वेंस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी की हम बात करें तो इसमें हम ऑप्शंस की एनालिसिस करेंगे, जैसा कि हमारा पैटर्न रहा है। ऑप्शंस के एनालिसिस करेंगे, थीम्स के एनालिसिस करेंगे, ठीक। जो रिपीटेटिव थीम्स हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और जो इंटर रिलेटेड है वो भी हम बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है। लाइक इसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इकोनॉमिक ज्योग्राफी, काफ़ी ज़्यादा है, राइट, काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पार्ट से जियोमॉर्फोलॉजी से कम है। क्लाइमेटोलॉजी से मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा सवाल है, 2-4 क्वेश्चंस हैं पिछले 20 सालों में, ठीक है। तो ज़्यादा सिर्फ फैक्चुअल सवाल है। इंडियन ज्योग्राफी से सवाल है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली ऐड न्यू क्रस्ट, राइट। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली ऐड न्यू क्रस्ट इज सबडक्शन, अर्थक्वेक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग या कन्वेक्शन। अर्थक्वेक ऑप्शन एनालिसिस करते हैं पहले, डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे, आंसर मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अर्थक्वेक ऑप्शन में क्या है, अर्थक्वेक क्या करता है, व्हाट डज अर्थक्वेक डू। तो ये मान लेते हैं ये हमारा अर्थ का इंटीरियर है, ठीक है। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, कोर में इनर कोर, आउटर कोर, राइट। तो जो अर्थक्वेक होता है वो यहाँ से निकलता है मेंटल से, ठीक है। तो ये तो कोई सच कोई नया क्रस्ट तो ऐड कर नहीं रहा है, ओके। सबडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो हैवियर प्लेट है वो लाइटर प्लेट के नीचे आके सबडक्ट हो जाती है। तो ये तो सबडक्ट हो गया, यानी कि ये तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐड की जगह डिस्ट्रॉय होता या सब्ट्रैक्ट होता या फिर डिक्रीज होता तो हम क्या करते, सबडक्शन करते, ये भी नहीं होगा। कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन ये जो होता है, क्या बोलते हैं, मेंटल के नीचे, क्रस्ट के नीचे, ये क्या होता है, ये जो वोल्केनो होते हैं, वोल्केनो का ये कन्वेक्शन होता है, ये एक राउंड में घूमते रहते हैं, जो लावा होते हैं वो इससे घूमते रहते हैं। तो ये तो ऐड कर नहीं रहा है, ये तो अंदर है, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये जो एस्थीनोस्फेयर है, ये एस्थीनोस्फेयर है, ठीक है, एस्थीनोस्फेयर है। तो यहाँ से जो लावा निकलते हैं ऐसे, ठीक है, ये वाटर है, तो ये ऐड होता रहता है, तो इसी को कहते हैं हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, ओके। इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ओके। इट इज बॉर्डर बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केनिया, ओके। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज द नाइल रिवर, ओके। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की एक बहुत बड़ी लेक है, ठीक है। नाइल रिवर ये सही बात है। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये तो ऑलरेडी राइट होगा, यानी कि फोर्थ और सेकंड स्टेटमेंट राइट है। तो ऑप्शन क्या बन जाता है, ये एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ऑप्शन गलत कौन से हैं, लेक विक्टोरिया फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो लेक विक्टोरिया है वो थर्ड नहीं सेकंड लार्जेस्ट है,
लेक विक्टोरिया थर्ड नहीं, सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये 4 कंट्रीज से नहीं 3 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है, तंजानिया, युगांडा एंड केनिया। इट इज़ नॉट रवांडा, ठीक है, इट इज़ नॉट रवांडा। सो ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3। 1 and 3 ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हीट वेव, हीट वेव की बात की है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और मैं ये एक तरह से फैक्चुअल भी है, उसके बाद से कॉन्सेप्चुअल भी है, अभी हम देखेंगे इस बारे में, ठीक है। A heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 30 डिग्री सेल्सियस और more for plains। ओके, हीट वेव की बात करें, दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। A heat wave is considered if the maximum temperature of a station reaches at least 40 डिग्री सेल्सियस और more for hilly region। हीट वेव की डेफिनेशन यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा है कि व्हाट इज हीट वेव। क्या हीट वेव वो होता है कि किसी स्टेशन का मैक्सिमम टेम्परेचर कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस हो और प्लेन्स के लिए ज़्यादा हो, यानी कि हिली एरिया पे कम से कम 30 हो, यानी कि मोर देन 30 डिग्री हो, ठीक है, और प्लेन में उससे ज़्यादा हो, तो क्या उसे हम हीट वेव बोलेंगे। ओके, अ हीट वेव इज कंसिडर्ड इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री, और क्या ये 40 डिग्री हो कम से कम और मोर फॉर हिली रीजन, या इससे ज़्यादा हो, तो उसे हीट वेव बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको हीट वेव। तो इसका जो ऑप्शन है, ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो हीट वेव की डेफिनेशन है वो 45 डिग्री आता है, उसमें 45 डिग्री आता है, यानी कि अगर 45 डिग्री से अधिक है और वो फिनोमिना कम से कम 1 वीक तक रहता है, 1 वीक तक रहता है, तो उसे हम हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। 4.5 से 45 डिग्री से, और ये 4.5 टू 6.4 डिग्री इंक्रीज़ होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर से, किसी भी जगह के स्पेशल नॉर्मल टेम्परेचर जो एवरेज टेम्परेचर होता है, अगर उससे ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे हम हीट वेव बोलेंगे, ठीक है। सो इससे हम हीट वेव बोलेंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था, जैकस कार्टियर कहाँ से था, फ्रांसिस ड्राइट कहाँ से थे, फर्डिनेंड मैगेलन कहाँ से थे, ठीक है। तो कोलंबस इटली से थे, ठीक है, कार्टियर फ्रांस से थे, ड्रेक यूके से थे, और फ्रेडलिन मैगेलन पोर्चुगल से थे। ये क्या है, ये आप वॉयस थे, मतलब कहीं कुछ ढूंढने निकलते हैं, जैसे आइलैंड को ढूंढने निकलते हैं, जैसे कोलंबस ने, सब जानते हैं क्या किस कंट्री को ये खोजा था, कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हाँ, आप कोलंबस का नाम जानते हैं, आप करिए, ठीक है। सो इट इज़ क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली, जैकस कार्टियर फ्रेंच एक्सप्लोरर, ड्रेक बॉर्न इन इंग्लैंड, फ्रेडलिन मैगेलन पोर्चुगल। एमिरेट्स ऑफ UAE, जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें कौन कौन से आते हैं, मतलब कौन कौन से स्टेट, कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो इसमें आती है अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल क्वाइन, फुजारिया, रास अल खमैया, ठीक है। ऑप्शन अलग अलग भी देखते हैं उनमें क्या क्या है, ठीक है। शारजाह, अबू धाबी, अजमेन, फरई, दुबई, बहरीन एंड कुवैत, ये अलग कंट्री हैं, ये नहीं हो सकता। आप ऑप्शन देखिए, कुवैत एंड बहरीन ये अलग कंट्री, ये हो नहीं सकता है। हाँ, इस ऑप्शन में रियाद क्या है, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको फैक्ट्स याद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये याद करना बहुत ही कठिन है, ठीक है, क्योंकि अजीब अजीब नाम है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन हम 1-2 ऑप्शन याद कर सकते हैं, बट राइट, सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवर सुवर्णखा ओरिजिनेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। सुवर्णखा, हाँ, कोई स्टेट पूछता या फिर कोई हिल पूछता तो हम बता सकते थे, विलेज की बात कर रहे हैं तो काफ़ी फैक्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, तो ये कहना कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। हाँ, ये रांची में ओरिजिनेट होती है, झारखंड में,
ठीक है। रांची में एक गांव है जिसका नाम है नागरी, और ये रिवर सुवर्णरेखा ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। तो ये ऑप्शन है डी। ओके, रिवर सुवर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गैंगेटिक प्लेन्स। ओके, गैंगेटिक प्लेन्स की गैंगेटिक डॉल्फिन की बात कर रहे हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। ओके, दिस इज करेक्ट। इट इज़ इफेक्टिवली ब्लाइंड as it lacks a crystalline islands. This is also correct. Navigation and hunting are carried out using echolocation. Okay, this is also correct. It is recognized as Indian national aquatic animal. So option is D. ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात कर रही है ये क्वेश्चन। क्या ये IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड में है? हाँ, ये सही बात है। ये ब्लाइंड होती है? हाँ, ये भी सही बात है। ये जो नेविगेशन करती है वो इको से करती है। लाइक ये रिवर है, अगर ये रिवर का फ्लो है तो इसमें ये डॉल्फिन है। ठीक है, ये डॉल्फिन है, ऐसा डॉल्फिन जैसे लग नहीं रही है। ओके, तो इको होती है, ये एक तरह से सोनार लाइक रडार की तरफ भेजती है, साउंड भेजती है, साउंड वेव क्रिएट करती है। अगर वो टकरा के आ जाती है वापस तो उधर नहीं जाती है, अगर टकरा के वापस आवाज़ नहीं आती है तो उधर साइड में जाती है। क्योंकि जब टकरा के आवाज़ वापस आ रही है इसका मतलब कि वहाँ पे कोई हिंड्रेंस है, राइट, तभी तो वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है आवाज़, राइट। तो ये यूज़ करती है। हाँ, ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घाना कोस्ट एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स फाउंड इन ब्राज़ील। ओके, एट सम assertion है, रीजनिंग है। एट सम पॉइंट इन टाइम दीज कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। ओके, तो अगर हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये हो गया अफ्रीका। तो घाना यहाँ पड़ता है, ब्राज़ील यहाँ पड़ता है। तो इसमें ये कह रहा है कि जो प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड फाउंड इन घाना कोस्ट, ये यहाँ घाना में फाउंड होते हैं। एंड गोल्ड बियरिंग वेन्स, यानी कि जो गोल्ड की माइंस है वो ब्राज़ील में फाइंड होती हैं। हाँ, तो ये कह रहा है कि इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न ये है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइंट, क्या एक टाइम पे ये दोनों कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंट थे? हाँ, ये सही बात है। ये वेगनर की थियरी थी, जिन्होंने गोंडवाना लॉरेशिया को अलग किया था, राइट। एक बड़ा पेंजिया था, राइट। अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ये क्वेश्चन आया है, तो ये था, ठीक है, ये क्वेश्चन ये था। प्लेसर डिपॉजिट ये होता है कि जैसे अगर हम ब्राज़ील की बात करें, जैसे ये ब्राज़ील हो गया, राइट, ये ब्राज़ील हो गया, और ये हो गया घाना, क्योंकि एक टाइम पे ये सेम थे। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ से कोई रिवर जा रही है, और ये रिवर जो वहाँ पे गोल्ड माइंस है उससे हो के जा रही है, तो क्या होता है कि जो रिवर होती है वो लेके चलती है कुछ गोल्ड के सेडिमेंट्स लेके चलती है, तो सेडिमेंट्स लेके यहाँ पे आके गिरा देती है, लाइक यहाँ से ड्रेन हो जाती है, तो यहाँ पे बच जाता है, ये जो डिपॉजिट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। ठीक है, तो हाँ, ये दोनों ऑप्शन रीजनिंग बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव कंप्राइजिंग 21 आइलैंड है। ठीक है, आइलैंड है यानी कि ये कोस्टल एरिया हो, एस्चुरीज हैं, बीचेस हैं, सी ग्रासेस हैं, कोरल रीफ है, मैंग्रोव्स हैं। ओके, ऑप्शन देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार, हाँ ठीक है, देखते हैं आगे। नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, तो यहाँ पे बीचेस मिलने का कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। सुंदरबन, हाँ एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि हाँ सुंदरबन भी हो सकता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इनलैंड है, इनलैंड है, तो ये हो नहीं सकता। हाँ, ऑप्शन के देखते हैं। अब यहाँ पूछा, ये बता रहा है सी ग्रासेस हैं और कोरल रीफ्स भी हैं। कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं? 25 डिग्री उनका टेम्परेचर होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री तक, राइट। उनको प्रॉपर हीट चाहिए, कोई गंदगी नहीं चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, तो सुंदरबन में ऐसा मिल नहीं सकता है, राइट। तो ये ऑप्शन ये कर, तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है,
ये इंडिया है, राइट, ये इंडिया, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम एज नथिंग, कुछ कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, वर्डिंग भी चेंज नहीं हुई। अभी हम आगे देखेंगे ये ऑप्शन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, भूटान की कैपिटल है, लोकेटेड एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच मीन टाइम इन 12 टू। लैटिट्यूड का सवाल है, ठीक है, ये देखते हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, एक्चुअली टाइम बताना है हमें, अगर आप देखते हैं ये टाइम बताना है हमें, और यहाँ पे है थिम्पू इस लॉन्गिट्यूड पे, तो ये हो गया थिम्पू, कितने डिग्री है, 90 डिग्री ईस्ट में, 90 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री ईस्ट यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 90 डिग्री में 4 इंटू 360 मिनट, 360 मिनट यानी कि 6 आवर ऐड होंगे, 6 आवर ऐड होंगे, यानी कि 12 नून 6 PM। तो थिम्पू में उस टाइम पे क्या बज रहा होगा, 6 PM। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statements is correct? Natural gas is found in Dharwar rock formation. Mica is found in Koderma. Kadapa series is famous for diamonds, and petroleum reserves are found in Aravali Hills. इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। जो नेचुरल गैस है वो धारवाड़ में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम किस में पाए जाते हैं, अरावली में भी नहीं पाए जाते हैं। कडप्पा सीरीज ये इसके लिए फेमस नहीं है। डायमंड्स के लिए आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उस एरा को, बोलते हैं कुछ नाम बोलते हैं, मैं अभी याद बता दूंगा। ये माइका फाउंड होता है कोडरमा में, ठीक है, माइका फाउंड होता है कोडरमा में, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हाँ, धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ किसके लिए फेमस है, आयरन ओर और मैग्नीज के लिए, नेचुरल गैस के लिए नहीं है। कडप्पा सीरीज लाइमस्टोन के फेमस है, डायमंड्स के लिए फेमस नहीं है। और पेट्रोलियम रिजर्व्स किस में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व सेडिमेंट्री बेसिन्स में पाए जाते हैं, ना कि अरावली में पाए जाते हैं, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर इन ए ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री, ड्रॉन एट अ 1 डिग्री ऑफ इंटरवल। काफ़ी फेयरली इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये अगर अर्थ है, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे हम 90 डिग्री आता है, आपको पता होगा, यहाँ पे आता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इधर कैलकुलेट करें तो ये 90 डिग्री, तो 90 लैटिट्यूड्स इधर हो गए, और यहाँ से कैलकुलेट करें तो 90 डिग्री इधर लैटिट्यूड्स हो गए, तो ये हो गया 180। ऑप्शन ये सही नहीं है, ऑप्शन ये नहीं है आंसर। ये जो 0 डिग्री वाला है इक्वेटर वाला, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसको एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 179 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे, 179 लैटिट्यूड्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन विच प्लेटू डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें ये पूछा है कि यहाँ पे इंडिया पड़ता है, यहाँ पे इंडिया पड़ता है, तो इसका क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो प्लेस है, इसको हम कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं, कौन सा प्लेट्यू बोलते हैं? मालवा नहीं, बघेलखंड, राइट, बुंदेलखंड नहीं। सो बघेलखंड में क्या होता है कि ये इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों, राइट, इट इज़ बघेलखंड नियर छत्तीसगढ़, इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग विद द तिब्बत बाउंड्री। हाँ, ये मैप का क्वेश्चन है और काफ़ी स्पेसिफिक है, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप वहाँ के नहीं हैं। उत्तरकाशी बॉर्डर में पड़ता है, चमोली भी बॉर्डर पे पड़ता है, अल्मोड़ा क्या है, बॉर्डर पे नहीं पड़ता है, राइट। तिब्बत से बॉर्डर अल्मोड़ा का नहीं लगता है, तिब्बत का बॉर्डर अल्मोड़ा पे नहीं लगता है। इट इज़ सदर्न पार्ट ऑफ उत्तराखंड एंड डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद तिब्बत।
द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ है बॉर्डर्स ऑफ तिब्बत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लोस? अल नीनो का जो अल नीनो होता है वो किस, अल नीनो फिनोमिना होता है, अल नीनो ला नीना फिनोमिना होता है जो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं, इंडियन मानसून को, वो किस ओशन में होता है? इंडियन ओशन में नहीं, बे ऑफ बंगाल नहीं, ये पैसिफिक ओशन के हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड है। ओके, इट इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द एंड ऑफ इट्स माउंटेनियस जर्नी एट अटोक द इंडस रिवर ज्वाइंड बाई विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान? अफगानिस्तान से कौन सी रिवर इंडिया में आती है? राइट, अफगानिस्तान से कौन सी रिवर इंडस रिवर में आकर मिलती है? ठीक है, अमू दरिया नहीं, इट इज़ काबुल रिवर, इट इज़ नॉट हेलमंड रिवर, राइट, इट इज़ काबुल रिवर जो मिलती है अफगानिस्तान से इंडस रिवर में। ओके, अटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड लॉन्च्ड इन 1973? 1973 में इंडिया में कौन सा वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन लॉन्च हुआ था? लायन प्रोजेक्ट नहीं, लायन प्रोजेक्ट बाद में आया, आई थिंक 2020 में आया है, 2020 में 15 अगस्त को आया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी बात की थी, कहाँ से? लाल किले से, रेड फोर्ट से। ये जो सुंदरवन प्रोजेक्ट है ये स्लम के चिल्ड्रन के लिए है, स्लम चिल्ड्रन एजुकेशन की बात सुंदरबन प्रोजेक्ट में की गई है, इन सुंदरबन रीजन में बात की गई। इट वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर विच स्टार्टेड इन 1973। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी गई थी मीटिंग के लिए स्वीडन में, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई थी इन्वायरमेंट को लेके, सब कुछ बातें हुई थी। वहीं से मनाया जाता है 5 जून को इन्वायरमेंट डे, आपको याद होगा, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि जो UNFCCC की जो बैठक हुई थी वो 5 जून की हुई थी, राइट। सो ये इट वॉज प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोपोस्फेयर? राइट, ट्रोपोस्फेयर की बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं, ये तो बॉटम में है। द टेम्परेचर एट दिस लेयर इंक्रीजेज विथ हाइट, नहीं, इंक्रीजेज विथ हाइट नहीं है, डिक्रीजेज विथ हाइट है, ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है टेम्परेचर। एवरेज हाइट 13 किलोमीटर, या इट इज़ 13 किलोमीटर, राइट। इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है, और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है, और जो एवरेज हाइट है ये 13 किलोमीटर है। पोल्स पे कम हो जाती है ये हाइट, ठीक है। ओके, पोल्स पे 8 किलोमीटर, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पैंजिया इज कॉल्ड, अभी आ गया पैंजिया। ये वेगनर की थियरी थी, राइट, ये वेगनर की थियरी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इन्होंने ये बताया था कि जो वर्ल्ड है पहले, जो काफ़ी साल पहले 500 मिलियन ईयर है वो, ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ एक ही लैंड मास था इसमें, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लैंड मास था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये लैंड मास जो है ये टूटने लगा, ठीक है, ये लैंड मास टूटने लगा, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट बन गए, ये 2 पार्ट बन गए। एक बना ये गोंडवाना लैंड, एक बना ये गोंडवाना लैंड जो साउथ में है। उसके बाद जो नॉर्थ में है वो बना लॉरेशिया, ठीक है, और बीच में एक सी बनी पैंथालासा। सो ये पूछ रहे हैं कि जो सदर्न कॉन्टिनेंट है, सदर्न कॉन्टिनेंट जो पैंजिया से टूट के बना था, तो वो बना था गोंडवाना लैंड। सो इट वाज गोंडवाना लैंड, ओके। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वेगनर की, एल्फ्रेड वेगनर, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा अभी मैच द फॉलोइंग में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर सहारा डेजर्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अमेजॉन बेसिन, नहीं, मोर देन वन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। जैसे अर्थ है तो यहाँ पे अंटार्कटिका है, हम सब जानते हैं अंटार्कटिका है, और यहाँ पे क्या है, आर्कटिक है, यहाँ पे आर्कटिक है, तो ये क्या है, नॉर्थ पोल पे है,
नॉर्थ पोल पे, और ये कहाँ है, साउथ पोल पे। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फेयरली इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार से कौन सा स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं? देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। दिस इज द राइट आंसर। आसाम टच करता नहीं है, त्रिपुरा टच करता नहीं है, तो ये ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट? ये टेरिटोरियल लिमिट की बात कर रहा है, इंडियाज़ की टेरिटोरियल लिमिट। अगर हम, ये इंडिया है, यहाँ से कितने किलोमीटर तक, यानी कि कितने नॉटिकल माइल्स तक, कितने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया की टेरिटरी में वाटर आता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि टेरिटरी से बाहर हो गए, मछुआरे बाहर हो गए, उसके श्रीलंका नेवी ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो अगर इस एरिया में आप रहेंगे, कितने किलोमीटर, कितने नॉटिकल माइल तक आप रहेंगे, तो वो आप सेफ रहेंगे, यानी कि आप इंडियाज़ के वाटर में रहेंगे। और इस एरिया में, ये जो इंडिया के अंडर में वाटर है, इस एरिया में इंडिया कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये इंडिया का होता है। राइट, तो क्या लिमिट है? ये है 12 नॉटिकल माइल्स। ये है 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 21 किलोमीटर। ये कौन डिसाइड करता है? यूएन क्लॉज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कप्पन क्लासिफिकेशन स्कीम? कप्पन क्लासिफिकेशन, इट इज CWG। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, CWG एक ही CWG का कैटेगरी विच इज मानसून इन्फ्लुएंस्ड ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ड्राई विंटर्स। W इंडिकेट ड्राई विंटर्स, D इंडिकेट कोल्डेस्ट मंथ ऑफ विंटर अंडर 19 डिग्री। हाँ, कप्पन क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ने में बहुत ईजी है। कप्पन क्लासिफिकेशन पढ़ने में काफ़ी ईजी है, बट इसके जब भूल जाते हैं हम तो ये याद नहीं रहता है। राइट, तो ये एक बारी ऐसा सवाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज रिच इन कोल रिजर्व? इज रिच इन कोल रिजर्व इन इंडिया? कौन सी रिवर वैली कोल रिजर्व में रिच है? दामोदर वैली, हाँ है। सोन, ये भी है। महानदी, ये भी है। ये उड़ीसा में पाई जाती है, ये महानदी उड़ीसा में। ठीक है, तो ये सारी रिवर्स जो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों रिवर्स वहाँ पे पाई जाती हैं। और वो कौन सा एरिया है? वो रिच कोल रिजर्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया? ठीक है, इट इज़ अ वेट लूजिंग इंडस्ट्री। हाँ ठीक है, वेट लूज हो जाता है। महाराष्ट्र हैज़ इमर्ज एज अ लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर। हाँ, ये भी बात सही है। उत्तर प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ये बात सही है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Towards the end of the summer, there is a pre-monsoon showers common in Kerala and coastal areas. Locally, they are known as mango showers. आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो आम होता है वो कर्नाटका से आता है, उसको बोलते हैं अल्फांसो। अभी आम की शुरुआत नहीं हुई होती है। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े आम आते हैं, वो टेस्टलेस होते हैं, मतलब उसमें टेस्ट नहीं होता है, और वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं जूस बनाने में। ठीक है, तो वो कहाँ होती है? जो रेन होती है पहली, वो कर्नाटका में होती है, कर्नाटका रीजन और केरला रीजन में होती है। उसको हम बोलते हैं मैंगो शावर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैंगो शावर या चेरी ब्लॉसम, और इसको भी बोलते हैं कॉफ़ी रेन भी उसको बोलते हैं। ठीक है, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या मोर देन वन ऑफ द। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अगर मैं ऐसे बनाऊं, हाँ ये हो गया अर्थ, ये हो गया एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो सन है वहाँ से हीट आती है दोनों, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन,
लॉन्ग वेव भी आती है और शॉर्ट वेव भी आती है। शॉर्ट वेव क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, बट लॉन्ग वेव क्या होती है, जो लॉन्ग वेव है वो ट्रैप हो जाती है, वो इसी में ट्रैप हो जाती है, और जो ट्रैप हो जाती है तो ये हीट का रीज़न बन जाती है, तो एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है। तो सो इट इज़ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द चीफ हेवनली बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा या फिर चीफ बॉडी कौन सी है? अर्थ है, ओके, जुपिटर है, ओके, सैटर्न है, ओके, सन है, हाँ ये है, सन सबसे बड़ा है, राइट, सो इट इज सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एलिमेंट्स आर अबंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ? इंटीरियर लेयर यानी कि ये वाला कोर वाला एरिया, सो इंटीरियर लेयर यानी कि कोर वाला एरिया। क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। कोर में भी क्या है कि दो है, ये इनर कोर है, ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है। आउटर कोर क्या है, सॉलिड है, और आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तो जो इनर कोर है वो बना है निकल और आयरन से, इसको बोलते हैं नीफे, निकल और फेरस ऑक्साइड, यानी फेरम यानी कि आयरन, सो इट इज़ निकल एंड फेरम, ठीक है। जो क्रस्ट है वो बना है सिलिका एंड एल्युमिनियम से। उसके बाद ओशनिक जो क्रस्ट है, इसमें भी ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो जो ओशनिक क्रस्ट है वो बनी है बेसॉल्ट से, ठीक है। सो इट इज़ निकल एंड फेरम कोर में पाया जाता है, जो इनर कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन? किसने दिया था ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, राइट? सो इट वाज W.M. डेविस ने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। साइकिल ऑफ इरोजन की हम बात करें कि जो जैसे मान लीजिए कि रिवर है, राइट, एक रिवर निकली, तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको तोड़ के इतने ज़्यादा एब्रेशन की वजह से, एट्रिशन की वजह से, ये तोड़ते हुए क्या बना देती है, एक प्लेन बना देती है, जिसको हम बोलते हैं एलुवियल प्लेन। ये गंगा रिवर के साथ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन चेंज हुआ, जो ज्योग्राफिकल साइकिल है, यानी कि जो ये साइकिल है ये चेंज हुआ, राइट। नए लैंडफॉर्म बने, यानी कौन से, यूथ, मैच्योरिटी, ओल्ड, नए लैंडफॉर्म बने। तो इसको किसने पोस्टुलेट किया था, तो ये थे W.M. डेविस ने, ओके। सो इट वाज W.M. डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द हेमिस्फीयर द रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रिंकिंग 60s ब्लोइंग? इसका मैं बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे कि ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आके लैंड ख़त्म हो जाता है। कि अफ्रीका का मान लिया, ये हमने मान लिया साउथ अमेरिका का, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 23.5 डिग्री। तो 40 डिग्री पे तो कोई लैंड मास नहीं है, 40 डिग्री पे कोई लैंड मास नहीं है, 50 डिग्री पे भी कोई लैंड मास नहीं है, एंड 60 डिग्री पे भी कोई लैंड मास नहीं है, राइट, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी बिना ब्रेक के कोई तो हिंड्रेंस है नहीं, तो बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी। तो इसी को नाम बोलते हैं कि रोरिंग 40, फ्यूरियस 50s और सिंकिंग 60s किस हेमिस्फीयर में बहती हैं। इंडिया में अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे तो लैंड है, यहाँ तो रशिया है, यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे आर्कटिक है, तो यहाँ पे तो लैंड मास है, तो यहाँ पे तो इतनी तेज़ हवाएं चल नहीं पाएंगी। तो ये कौन से हेमिस्फीयर में होती है, ये होती है सदर्न हेमिस्फीयर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरगासो सी इज़ अ पार्ट ऑफ, सरगासो सी किसका पार्ट है? सरगासो सी की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये अमेरिका हो गया, ये अमेरिका हो गया, यहाँ पे सरगासो सी है। तो सरगासो सी किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है अटलांटिक ओशन का, ये नॉर्थ में पड़ता है, राइट। तो सो इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन। हाँ, यूनिक सी है,
ऐसी सी जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक जायर करेंट्स, इसमें जायर करेंट्स भी होते हैं, जायर करेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड? इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है वो क्या बोलते हैं उसको? मैकमोहन, रेड क्लिफ, इंदिरा पॉइंट या दुरंत लाइन? सो इट इज़ मैकमोहन लाइन, इट इज़ मैकमोहन लाइन। हेनरी मैकमोहन थे, हेनरी मैकमोहन थे जिन्होंने मध्यस्थता कराई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तो इनके बीच में ये नाम रख दिया गया था मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ऑप्शन और भी देख लेते हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है इंदिरा पॉइंट। हाँ, जब 2004 की सुनामी जब आई थी तो ये क्या हो गया था, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबमर्ज्ड हो गया था। दुरंत लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज, राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, क्यों? द मानसून फॉल्स टू रीच दिस एरिया, यानी कि मानसून फॉल हो जाता है कि पहुंच नहीं पाता। इट इज़ टू हॉट, ये तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि इक्वेटर का एरिया बहुत हॉट होता है पर वहाँ पे तो बारिश होती है। देयर इज़ नो वाटर अवेलेबल एंड दस द विंड्स रिमेन ड्राई, ऐसी बात नहीं है। द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट ऑफ कूल द एयर। सो ये एक ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि कोई इस जब मानसून आता है, अगर हम बात करें ये इंडिया, ये इंडिया, यहाँ पे राजस्थान है, तो यहाँ से क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट से हवाएं क्या होती है, टकराती हैं, तो ये अपलिफ्ट होती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है, फिर बारिश होती है, फिर आगे बढ़ती है, पार करके जाती है, तो यहाँ पे हिमालय पड़ता है, तो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में बारिश होती है। ये यहाँ पे अरावली पड़ती है, राइट, अरावली, तो यहाँ से तो ये चली जाती है, या तो उसको उठने का मौका नहीं मिलता है, तो कोई बैरियर है नहीं यहाँ पे। अगर बैरियर यहाँ पे होता, यहाँ पे कोई बैरियर होता तो ये जो हवाएं हैं यहाँ पे टकराती और यहाँ पे ऊपर उठती, फिर यहाँ से बारिश होती। सो ये दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच कल्टिवेशन आर करेवास फेमस? करेवास जो है वो फेमस किस चीज़ के लिए? करेवास की अगर हम बात करें, करेवास एक लैंड है, राइट, लैंड है। करेवास एक लैंड है जो कहाँ पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर वैली में, राइट, कश्मीर वैली में, ठीक है। ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल रेंज के बीच में, पीर पांजाल रेंज के बीच में ये करेवास पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे करेवास लैंड का नाम है, एक मिट्टी का नाम है। तो वहाँ पे क्या क्या होता है? वहाँ पे सैफ्रॉन होता है, बनाना होता नहीं है, मैंगो होता नहीं, ग्रेप्स नहीं। आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। बनाना क्या कश्मीर में होता है? नहीं होता। मैंगो नहीं होता क्योंकि इसको काफ़ी ह्यूमिड एरिया में होता है, ये नॉर्दर्न इंडिया ह्यूमिड होता है। ग्रेप्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? थोरियम सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? केरला, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। थोरियम की अगर हम बात करें तो ये सैंड से पाया जाता है, सैंड में होता है। अब देखिए सैंड कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में सैंड पाया जाता है? नहीं। झारखंड में पाया जाता है? नहीं, क्योंकि बीच एरिया पे है नहीं, कोस्टल रीजन है नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं, सो इट इज़ केरला। केरला में थोरियम पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, तमिलनाडु और उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री? न्यूज़ प्रिंट कहाँ पे होती है? न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? सतना, ओके, दुर्गापुर, नेपानगर या कानपुर? कानपुर लेदर के लिए फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, पान, गुटखा, मसाला ये यहीं पे बनता है। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बंगाल में। नेपानगर, सो इट इज़ द नेपानगर। सतना नहीं है, सतना में कोल पंप, ठीक, इट इज़ नेपानगर। नेपानगर एमपी, ठीक है। बुरहानपुर एमपी में पाया जाता है, सॉरी, कि न्यूज़ प्रिंट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडियाज माइंड? पहली बार कोल माइन इंडिया में कहाँ माइन की गई थी? झरिया, झारखंड, रानीजंग, वेस्ट बंगाल, धनबाद,
झारखंड, आसनसोल, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे ये पाया मतलब हुआ था, पहली बार माइन की गई थी? सो इट वॉज रानीगंज। इस पर मूवी भी बनी है एक उसकी, अक्षय कुमार की, ट्रैप वगैरह हो जाते हैं कुछ, उसकी बात करते हैं। सो इट इज़ 1774 में। ये रिवर पड़ता है दामोदर रिवर के पास में, दामोदर रिवर के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच शेड्यूल ट्राइब इज द लार्जेस्ट इन इंडिया? 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बड़ी शेड्यूल जो ट्राइब है वो कौन सी है इंडिया में? संथाल, गोंड, भील या कोल? सो इट इज़ भील, इट इज़ भील, ऑप्शन नंबर सी। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, MP एंड त्रिपुरा। ये इस स्टेट में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जियोडसे इज द साइंस डील्स विथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडसे क्या होता है? व्हाट इज जियोडसे रिलेटेड टू? लेट मी चेंज द पेन। ओके, जियोडसे इज रिलेटेड टू डेटिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रॉक, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ, measurement of elevation and depression of the earth, recording of the changes undergone by the crust. So it is more than one of the above, यानी कि सभी हैं, right? जियोडसे is the science of accurately measuring and understanding the earth's geometric space, यानी कि ये अर्थ के ज्योमेट्रिक शेप को जो भी चेंज होते हैं उसको एक्यूरेटली मेज़र करता है। ओरिएंटेशन इन स्पेस, स्पेस में जो भी चेंजेस होते हैं उसको मेज़र करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड को मेज़र करता है। और ये मल्टीपल एस्पेक्ट, इसके पास मल्टीपल एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ द अर्थ डायमेंशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, चेंजेस इन क्रस्ट। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। हाँ, ये थोड़ा सा टफ है, लाइक कि अगर ये ऑप्शनल वाले होंगे जितने ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजिली कर पाएंगे, बट जो नॉन ज्योग्राफिक ऑप्शनल वाले हैं उनको थोड़ा सा ये टफ लगेगा। ये क्वेश्चन टफ वाकई में है थोड़ा सा, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइलैंड। जो सुंडा ट्रेंच है वो किस आइलैंड के पैरेलल में है? ठीक है, तो ये है सुमात्रा। अगर हम मैप में देखेंगे तो ये इंडोनेशिया है, राइट? सो ये इंडोनेशिया है, तो इसमें यहाँ पे सुंडा ट्रेंच पैरेलल पड़ता है, राइट? सुंडा ट्रेंच पैरेलल है सुमात्रा के, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय विल्सन, वैगनर, ड्यूटवाइट एंड हेस। किसने किया था? अभी हमने पढ़ा था, इट इज़ अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम था, ठीक है, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को प्रपोज किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम। जो कोरियोलिस फोर्स है वो किससे होता है? ठीक है, वो कोरियोलिस फोर्स किससे होता है? सोलर सिस्टम से? नहीं, ऑप्शन नहीं है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ? नहीं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ भी नहीं है। कोलोराडो एंड गल्फ स्ट्रीम? ऐसा तो कुछ है नहीं। ये है अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स होती है। इक्वेटर पे जो जीरो होती है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है, और जो पोल्स पे होती है वो मैक्सिमम होती है, राइट? ये याद रखिएगा। ओके, सो इट इज़ कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ बॉर्डर विथ डेड सी? डेड सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो डेड सी है इस पर करीब 3-4 क्वेश्चन आए हैं, लाइक डायरेक्टली नहीं आए हैं, यही क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बट हाँ ये डेड सी की जो थीम है ये रिपीट हुई है। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो डेड सी जॉर्डन में पड़ता है, लाइक जॉर्डन से भी बॉर्डर शेयर करता है, पैलेस्टीन से भी करता है और इजराइल से भी करता है। ये लेबनान से नहीं करता है, ठीक है। इजराइल का एरिया इस बार काफ़ी फेमस है, लाइक काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो ये इससे क्वेश्चंस लाइकली हैं इस बार 71th BPSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत ही काफ़ी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है। मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है कि मतलब कि 12 महीने उसमें पानी रहता है, यानी कि ऑल सीजन वाटर रिवर,
ऑल सीजन वाटर, राइट. ओके. मोस्ट हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल वाइल मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स आर रेन फेड. रेन फेड यानी कि जब बारिश होती है तभी उसमें पानी रहता है. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? पेनिनसुलर रिवर के बारे में. तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें ग्लेशियर है नहीं और अंडरग्राउंड वाटर से वो ज़्यादा फेड नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका वास्ट होता नहीं है, राइट. सीजनल ऑल सीजन वाटर किस में पाए जाते हैं? हिमालयन रिवर में. हाँ, ज़रूर पाए जाते हैं. ये हिमालयन रिवर जो होती है वो ऑल टाइम और ऑल सीजन वाटर होता है. उसमें कभी कम पानी नहीं होता है. हाँ, मानसून में जब होती है तो बाढ़ ज़्यादा हो जाती है, लाइक बाढ़ का सिचुएशन आ जाती है, कुछ डैम्स वगैरह भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ उसमें हमेशा पानी रहता है. क्यों? क्योंकि वो ग्लेशियर से निकलती है. तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ओके. द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर्स इज स्टीपर देन पेनिनसुलर इंडिया, लाइक पेनिनसुलर रिवर. स्टीपर यानी कि बहुत ही स्टीप है. लाइक अगर हम बात करें ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर्स कि वो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि वो ऊबड़ खाबड़, वो बहुत सारे ऐसे टेरेन फॉलो करती हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टेरेन फॉलो करती हैं, ठीक है. तो हाँ, ये बात सही है. द पेनिनसुलर रिवर कॉजेज मोर इरोजन देन हिमालयन रिवर. नहीं, हिमालयन रिवर सबसे ज़्यादा इरोजन कॉज करती है. क्यों? क्योंकि उसमें एक होता है यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, ठीक. ये रिवर के एज होती है, मतलब यूथ स्टेज में तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं, अगर उत्तराखंड से गंगा निकल रही है तो ये यूपी से होते हुए, झारखंड से होते हुए, बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है. तो उत्तराखंड में तो क्या है, बड़े बड़े बॉर्डर्स है, इसको भी तोड़ के देती है. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बॉर्डर्स को तोड़ के ही तो ये एलुवियल प्लेन बना है. ये जो एरिया है यूपी बिहार का, ये एलुवियल किसने इकट्ठा किया है? ये गंगा ने ही इकट्ठा किया है, राइट. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पेनिनसुलर रिवर ने किया है, मतलब पेनिनसुलर रिवर का ज़्यादा होता है इरोजन. नहीं, इट इज़ द हिमालयन रिवर. तो ये गलत हो जाएगा. फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शन. ओके, फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लिमेनाइट विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इंडियन कोस्टलाइट इज़ अ मिनरल ऑफ. जो लिमेनाइट है वो किसका मिनरल है, राइट. तो वो मिनरल है टाइटेनियम का, ठीक है. लिमेनाइट इज़ रिलेटेड टू टाइटेनियम, ठीक है. टिन का नहीं है, गैलियम का नहीं है, टंगस्टन का नहीं है. क्यों? ये अगर ऑप्शन को देखें तो हम कोस्ट लाइन में क्या पाया जाता है? सैंड पाया जाता है. सैंड पाया जाता है तो सैंड से रिलेटेड है इलेमाइट. और सैंड से एक और हमने बात की थी, मोनाजाइट फाउंड होता है. मोनाजाइट किससे रिलेटेड है? मोनाजाइट रिलेटेड है थोरियम से. और थोरियम सबसे इंडिया में, मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है. तो वो किस स्टेट में पाया जाता है? केरला में पाया जाता है. और ओवर द कोस्ट भी पाया जाता है, लाइक तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा, राइट. यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है. तो लिमेनाइट इज रिलेटेड टू टाइटेनियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियोसिंक्लाइन या कास्ट प्लेन. तो गंगा प्लेन को किस से हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है. तो पेनी प्लेन को हम कहते हैं, इस पेनी प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन फॉर्म्ड बाय रिवर्स इन द फाइनल स्टेज ऑफ द इरोजन. यानी कि फाइनल स्टेज में जो प्लेन बनता है रिवर से, जो अभी हमने बताया कि फ्लो से बनता है, इरोजन से बनता है, तो उसको हम पेनी प्लेन बोलते हैं. यानी कि फाइनल स्टेज में जो बनता है. तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये यूथ स्टेज में है. गंगा यहाँ पे यूथ स्टेज में बनती है, लाइक गंगा यूथ स्टेज में करती है, तो ये गंगा की बात हम करेंगे. तो पेनी प्लेन तो है नहीं, फाइनल स्टेज में तो है नहीं. कास्ट प्लेन कहते हैं कि रेन वाटर और ग्राउंड वाटर से मिक्स होके बनती है. रेन वाटर प्लस ग्राउंड वाटर, ठीक है. तो ये कहाँ बनता है? रेन वाटर और ग्राउंड वाटर जब मिक्स होता है तो ये बनता है लाइमस्टोन, ठीक है. लाइमस्टोन बनता है. तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो एलुवियल होता है. ओके. पेडी प्लेन बनता है कि इरोजन एक्शन ऑफ विंड से जो फॉर्मेशन होती है, विंड से जो इरोजन होता है उससे जो फॉर्मेशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं पेडी प्लेन. तो पेडी प्लेन तो है नहीं, क्योंकि ये गंगा से. तो ये है जियोसिंक्लाइन, ठीक है. जियोसिंक्लाइन प्लेन डिस्क्राइब करता है गंगा प्लेन को. ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक. फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है? चिलिका नहीं, ये तो सॉल्ट लेक है. ठीक है, सांभर, ओके, वुलर एंड लोकटक. ये भी है. सांभर भी क्या है? ये सबसे बड़ी झील है हमारे यहाँ. लाइक बड़ी झील नहीं है, हाँ ये एक झील है, सॉल्ट वाटर लेक है ये, सॉल्ट वाटर लेक है ये. ठीक है. वुलर, वुलर रिवर फ्रेश वाटर लेक है, ये जम्मू में पाई जाती है और ये इसको फीड करती है कौन सी रिवर? झेलम रिवर. ठीक है, झेलम रिवर. और इस पे PYQ है, सेम क्वेश्चन PYQ लाइक इसी ऑप्शन पे बेस्ड है कि वुलर लेक इज़ फेड बाई झेलम रिवर. ये UPSC का एक PYQ है. आई थिंक 2000 सबसे टफ पेपर कब आया था? 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन था ये. लोकटक लेक मणिपुर में है. ठीक, इसको बोलते हैं केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क भी है. केबुल नाम, केबुल लेमजाओ, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क भी है. इसमें सेंगाई डियर फाउंड होते हैं, सेंगाई डियर फाउंड होते हैं. राइट, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पार्क भी बोलते हैं, फ्लोटिंग पार्क भी बोलते हैं. राइट, सो ये रिलेटेड है लोकटक के. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव. ओके, मोर देन वन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लीस्ट डेंसिटी. किस प्लैनेट की सबसे कम डेंसिटी है? तो एक इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि जो दूर होगा, वो जो सन से दूर होगा वहाँ पे लीस्ट डेंसिटी होगी. सो द सन से दूर कौन सा है? सैटर्न है. राइट, सो इट इज़ द सैटर्न विच हैज इज लीस्ट डेंसिटी अमॉन्ग ऑल द ऑप्शंस लाइक अर्थ, मार्स, वेनस एंड सैटर्न. हाँ, एक तरह से और भी हम कर सकते हैं कि ये क्या है? ये इनर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स हैं. और ये क्या है? आउटर प्लैनेट है. राइट, आउटर प्लैनेट है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई थिंक डिड आई मिस दिस? नहीं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 49-50. What is the most famous feature of चिरला located in वेस्ट सिंहभूम? वेस्ट सिंहभूम झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है. ये मिनरल एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ये फेमस क्यों है? तो ये आयरन और माइनिंग के लिए फेमस है. यहाँ पे क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक प्लांट है, SAIL. ठीक है, ये मिनी रत्ना कंपनी है इंडिया गवर्नमेंट की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द पत्ती सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर. रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात काफ़ी टाइम से की जा रही है. इस पे कई सारी रिवर्स को मिलाने की कोशिश भी की जा रही है, बट अभी ये हो नहीं पाया एट अ लार्ज लेवल. हाँ, कुछ रिवर्स का हुआ है, जैसे उसी की ये बात की गई है. ठीक है, उसी की बात की गई है इसमें पट्टी सीमा प्रोजेक्ट में. तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात हम करें तो ये 20,000 करोड़ का एक बजट से, मतलब कि ये कॉस्ट से बनाया गया हुआ एक प्रोजेक्ट है. इसमें ये कहा गया है कि जैसे हम यहाँ देखते हैं, अभी हमने बात की थी कि हिमालयन रिवर क्या होती है? हिमालयन रिवर पेरेनियल होनी, यानी कि उसमें हर साल पानी होता है. और जो ये पेनिनसुलर रिवर है, इसमें क्या होता है कि ये मानसून से रिलेटेड, यानी कि रेनफेड होती है, जब बारिश होती है तो उसमें पानी होता है, उस नहीं तो ये सूखी रहती हैं. तो ये जो महाराष्ट्र का रीजन है, विदर्भ वाला रीजन, तो ये क्या होता है कि ड्राई होता है, ड्रॉट होता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फार्मर सुसाइड भी करते हैं. आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं कि अगर ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आएगा तो फार्मर्स की इनकम जो है वो डबल हो जाएगी. फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. ठीक है, तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं. बहरहाल, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का कहना यह है कि जो जिसमें एक्सेस वाटर है, अगर कोई रिवर है, जैसे मान लीजिए गंगा है, गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी, तो जो पानी इसमें एक्सेस है वो इसमें डाल दिया जाए. इसमें डाल देंगे तो ये वाला रिवर, ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा. तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट यही है, यानी कि छोटी छोटी रिवर को या बड़ी बड़ी रिवर को बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो ओवरऑल ऑल ओवर द इंडिया क्या होगा? पानी पहुंच जाएगा. तो ये इससे रिवर लिंक प्रोजेक्ट एसोसिएटेड है. तो हाँ, उसी में एक है पत्ती सीमा प्रोजेक्ट. तो पत्ती सीमा प्रोजेक्ट जो है वो किस से रिलेटेड है? कृष्णा एंड गोदावरी से रिलेटेड है. कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर को इंटीग्रेट करने का ये एक प्रोजेक्ट है और ये पहला लिंकिंग प्रोजेक्ट है. फर्स्ट रिवर
लिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ साउथ इंडिया। हाँ, पत्ती से मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद इसको कर लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर कंसर्न्ड विथ इस्कर एंड ड्रमलिन्स? इस्कर एंड ड्रमलिन्स क्या होते हैं? इस्कर्स आर रिजेज क्रूडली एम्बेडेड ग्रेवल्स एंड सैंड। हाँ, जो ग्रेवल्स होते हैं और सैंड होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होते हैं, ये इस्कर्स होते हैं जिसमें रिज पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे, ड्रमलिन्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड मोस्टली ऑफ बॉर्डर एंड क्ले। हाँ, ये ड्रमलिन्स इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरेन्स ऑन विथ इस्कर। नहीं, ये इससे रिलेटेड नहीं, ये कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइल इस्कर्स आर बिल्ड बाई ग्लेशियर स्ट्रीम्स, ड्रमलिन्स रिजल्टेड फ्रॉम ग्लेशियर एक्शन। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि 1, 2 एंड 4। ठीक है, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन स्टेट ऑफ, लाइक, तो जहाँ कोयला पाया जाएगा वहाँ पे होगा, तो वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है, बिहार में भी, झारखंड में भी और उड़ीसा में भी। बिहार में ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, लाइक उतना ज़्यादा पार्ट में नहीं, अमाउंट में नहीं है, बट हाँ स्टिल पाया जाता है। सो कहाँ होता है? तो इट हैपन्स इन झारखंड। झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का जो कोयला है वो गोंडवाना लैंड का है, वो गोंडवाना टाइम पीरियड का है, राइट, गोंडवाना टाइम पीरियड का है। ओके, सो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिवर दामोदर, कोयल एंड सुबर्णरेखा ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। सबसे बड़ा जोग्राफिकल एरिया किस में, मतलब कि जो जापान का आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है? सो इट इज़ होन्शु आइलैंड। ठीक है, होन्शु आइलैंड, उसके बाद पहले पे होन्शु, दूसरे पे होकाइदो, तीसरे पे क्यूशू और चौथे पे शिकोकू। ओके, सो इट इज़ होन्शु जापान आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इट इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का रीजन है। ग्रीनलैंड बहुत ही फेमस है इस बार में, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए हैं वो कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को लेके रहेंगे, हुक और क्रुक, बाय हुक और क्रुक, किसी भी हालत में, राइट। जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो जो ग्रीनलैंड है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे है, और डेनमार्क का यहाँ पे कंट्रोल है, डेनमार्क का कंट्रोल है। डेनमार्क नहीं चाहता है कि इसको हम ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिकन को दें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स विच वन हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? सबसे ज़्यादा कंट्री किस में है? इट इज़ अफ्रीका, इट हैज़ 54 कंट्री। यूरोप में 44, एशिया में 48 कंट्रीज। ओके, सो इट इज़ द अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया विज द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा किस स्टेट में हाई ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे परसेंटेज ज़्यादा है? सो इट इज़ मिज़ोरम विच हैज़ 94% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। मेघालय 86%, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी इट इज़ मिज़ोरम, हाँ मिज़ोरम 94%, ओके, अरुणाचल 68% पे, अरुणाचल 68%, नागालैंड 86%, ओके, इट इज़ मिज़ोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉफ़ी रीजन, कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज नॉट इन कर्नाटका। कौन सा एरिया जो है कॉफ़ी का वो कर्नाटका में नहीं है? चिकमंगलूर है, कुर्ग में भी है, बाबा बुदान हिल्स में है। ये बाबा बुदागिन की बात हम बताएं तो ये बाबा बुदान हिल्स है, ठीक है। चिकमंगलूर में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मेटल नहीं है, जो वहाँ नहीं मिलता? आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, स्टील भी होता है, सब कुछ वहाँ पे होता है चिकमंगलूर में। ओके, सो इट इज़ पुलनीस। पुलनीस क्या है? वहाँ पे
लाइक कर्नाटका में नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? सो इट इज़ लेह, इट इज़ लेह, सॉरी इट इज़ गुजरात, गुजरात कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा है जोग्राफिकल रीजन से, उसके बाद आता है लेह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे पाई जाती है? सो इट इज़ महाराष्ट्र। लेटेस्ट अगर हम बात करें तो चेंज हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज, कौन से हिमालयन रेंज में अटल टनल पाई जाती है? सो इट इज ईस्ट पीर पंजाल रेंज। ठीक है, अटल टनल रोहतांग पास को रोहतांग टनल भी बोलते हैं, रोहतांग टनल। ओके, सो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलार एनर्जी, लीडिंग प्रोड्यूसर है सोलार एनर्जी का कौन सा स्टेट? इट इज़ कर्नाटका, इट इज़ कर्नाटका। ओके, सॉरी, लीडिंग प्रोड्यूसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री बॉर्डर विदाउट एनी बॉर्डर विद जोग्राफिकल एरिया, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? न्यूजीलैंड है, फिलीपींस है, जापान है या फिर क्यूबा है? सो इट इज़ जापान। ठीक है, जापान पहले पे आती है, फिलीपींस दूसरे पे आता है, तीसरे पे न्यूजीलैंड आता है और चौथे पे ये क्यूबा आता है। ये इस ऑप्शन के हिसाब से है कि यानी कि जापान जो है वो उसके पास कोई बॉर्डर, लैंड बॉर्डर कोई कंट्री है नहीं। राइट, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंट्री विच इज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, राइट, कौन सी कंट्री है जिसमें नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है? ठीक, सो इट इज़ चिली। इसका क्या है कि ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ये सबसे ज़्यादा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड, किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है? इट इज़ इंडोनेशिया, इट इज़ इंडोनेशिया। अगर हम अभी का जो सर्वे है उस पर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नॉर्वे के पास है, उसके बाद स्वीडन के पास है, उसके बाद फिनलैंड के पास है, उसके बाद कनाडा के पास है, उसके बाद चिली के पास है। ठीक है, ये ऑप्शन, ये अरेंजमेंट है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। नॉर्वे के पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है, उसके बाद स्वीडन के पास, उसके बाद फिनलैंड, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चिली के पास। ओके, सो इट इज़ इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन, सैफ्रॉन यानी कि केसर हम बोलते हैं। सो इट इज़ ईरान। राइट, ईरान में सबसे ज़्यादा सैफ्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम की बात हो कहीं भी तो सीधे कजाकिस्तान लगा दीजिए बिना कुछ सोचे। हाँ, अब आप देख रहे होंगे कि करीब हमने 68-67 क्वेश्चन कर लिए और ये 2019 के सवाल हैं, 2019-2018 के सवाल हैं। अब यहाँ से आप पैटर्न चेंज देखेंगे, अब पहले से ही भी देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस पहले से, कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ये अब बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि कौन सी कंट्री में ये पाया जाता है, किस स्टेट में ये पाया जाता है। फैक्चुअल सवाल सब, मतलब कि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है वो सारे गायब है। जियोमॉर्फोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मॉनसून से कुछ नहीं है, क्लाइमेट से कुछ नहीं है। राइट, तो आप ये याद करना होगा, सॉरी, इस बेसिस पे याद करना होगा कि कौन सी कंट्री में या फिर किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कोई भी चीज़ पाई जाती है मेटल वगैरह को लेके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू द कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के पास सब कौन सी हिल लोकेटेड है? कन्याकुमारी यहाँ पे आती है। अगर हम कन्याकुमारी, आपने नाम ऑब्वियसली सुना होगा, कन्याकुमारी यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी हिल है? अन्नामलाई। ओके, नीलगिरी यहाँ पे पाई जाती है, जो
ये जो वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, तो ये जो जहाँ मिलते हैं उनको हम नीलगिरी बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। तो ये कहाँ, कौन सी हिल है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे, तो ये तो है नहीं, अन्नामलाई भी नहीं है, शिवराय भी नहीं है, ये है कार्डमम हिल्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। संख नहीं, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, इट इज़ द नॉर्थ कोयल विच इज़ द पार्ट ऑफ, ओके लेट मी टेक इट। अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन। कौन सी रिवर जो है गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है? सो इट इज़ नॉर्थ कोयल। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। कौन सी हिल में टी प्लांटेशन नहीं होती है? कन्नन देवन, ओके, नीलगिरी, ओके, कन्नन देवन में दार्जिलिंग बहुत ही फेमस है, गिरनार गुजरात की है, ये गुजरात में पाई जाती है, तो गुजरात में तो टी प्लांटेशन नहीं होता है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट। डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वो सबसे ज़्यादा कौन सा, किस स्टेट का एरिया होता है जिसमें डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं? सो इट इज़ मध्य प्रदेश, नॉट उड़ीसा, नॉट महाराष्ट्र एंड नॉट छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑन द फॉलोइंग रीजन। कोरल रीफ कहाँ नहीं पाया जाता है? कोरल रीफ कहाँ नहीं पाया जाता है? गल्फ ऑफ कच्छ, हाँ ये पाया जाता है, मिनिकॉय, लक्षद्वीप ये भी पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार ये हमने क्वेश्चन भी किया था, पहला या दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे पाया जाता है। सो इट इज़ गल्फ ऑफ कैम्बे। यहाँ पे कोई भी रीफ, कोरल रीफ नहीं पाई जाती है। ओके, गल्फ ऑफ कैम्बे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप विच वन हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस। ये जो रिलीजियस ग्रुप है इसमें से सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट का परसेंटेज किस ग्रुप में है? क्रिश्चियन में नहीं, हिंदूज़ में नहीं, सिख्स में नहीं, इट इज़ द जैन। इट इज़ द जैन कम्युनिटी विच हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट। ओके, इट इज़ 86.73। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट इज़ नॉट मैच। कौन सा पेयर जो है जिसमें ट्राइब और स्टेट मैच नहीं करते हैं? भील गुजरात में पाई जाती हैं, हाँ। कोटास तमिलनाडु, ओके, हाँ पाई जाती हैं। गद्दीस हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। टोडास केरला में नहीं पाई जाती हैं, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। फेयरली टफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन मांगूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक कंट्री। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया एंड यूक्रेन। कौन सी कंट्री है? सो इट इज़ हंगरी। हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट, बुदापेस्ट। यूक्रेन की कैपिटल कीव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इस ऑप्शंस में बात करें, बोर्नियो, मेडागास्कर, सुमात्रा या ग्रेट ब्रिटेन। सो इट इज़ बोर्नियो, इट इज़ बोर्नियो। अगर हम ऐसे जनरली बात करें तो कौन सा बड़ा सबसे है आइलैंड? वो है ग्रीनलैंड। आपने नाम सुना ही होगा, अभी हमने ग्रीनलैंड की बात की थी। उसके बाद न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया, आपने नाम सुना होगा। उसके बाद है बोर्नियो, तीसरे नंबर पे आता है, राइट। उसके बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर। उसके बाद बेफिन आइलैंड, बेफिन आइलैंड। ओके, सो दिस इज द आंसर, इट इज़ द बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नॉट प्रिवेल। कौन से एरिया में मेडिटेरियन क्लाइमेट नहीं होता है? सेंट्रल चिली, हाँ होता है। केप टाउन में भी होता है, एडिलेड में भी होता है, पंपास में नहीं होता है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक है। एक ये क्या है? ग्रासलैंड है, ठीक है। अब हम मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ये, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड समर होती है। उसके बाद कूल विंटर होता है और माइल्ड रेनफॉल भी होती है, माइल्ड रेनफॉल भी होती है। ये किस टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है? ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है। ओके, सो इट इज़ पंपास। ये क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंट्री विच इज़ लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इट इज़ चाइना।
चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क पाया जाता है, मतलब सिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है इंडिया। ऐसे सिल्क रूट आपको याद होगा, हिस्टोरिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट था, ठीक है। सो इट इज़ द चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर यूएसए को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? इट इज़ सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू का कौन सा हिस्सा नहीं है? भूवान हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। तो ये गारो, खासी, जैंतिया ये तो मेघालय से रिलेटेड है। ये यहाँ की क्या है? ट्राइब्स हैं, ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया। सो इट इज़ भूवान हिल्स विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पास विच इज़ सिचुएटेड एट द हाइएस्ट एलिवेशन, सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एलिवेशन पे कौन सा पास है? इट इज़ नाथुला, इट इज़ नाथुला पास, ठीक है। जोजिला पास श्रीनगर में है, श्रीनगर और लेह को ये जोड़ता है। रोहतांग पास लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति एंड कुल्लू को ये जोड़ता है, ठीक है। नाथुला इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे है, इंडिया तिब्बत के बॉर्डर पे है, ओके। खैबर पास ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। सो इट इज़ नाथुला पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेवास सॉइल, करेवास सॉइल की बात आ गई, ये कहाँ होता है? इट इज़ कश्मीर। जाफरान यानी कि सैफरन होता है, वो कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सैफरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है ईरान में, राइट, अभी हमने देखा था। और क्या क्या पाया जाता है सैफरन के अलावा? आलमंड होता है इसी करेवास लैंड में, राइट, करेवास सॉइल में, ठीक है। आलमंड होता है, एप्पल्स होते हैं, वॉलनट्स होते हैं, ठीक है, चेरी होती है, ठीक। ये सब इससे रिलेटेड है, करेवास सॉइल से। हाँ, यूनियन ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट है, कश्मीर वैली में पाया जाता है सैफरन कल्टीवेशन के लिए, वर्ल्ड फेमस फॉर जाफरान प्रोडक्शन, ठीक, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द 2011 सेंसस द अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट, यानी कि 2011 के हिसाब से अर्बन पॉपुलेशन थी वो इंडिया पॉपुलेशन की कितने परसेंट पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन थी? सो इट वाज 31%, यानी कि उस टाइम पे 100 में से 69 लोग कहाँ रहते थे? रूरल एरिया में, और 31 लोग अर्बन एरिया में रहते थे। सो यही पूछ रहे हैं हम, ओके, इट इज़ 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द सेंसस 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी? सो इट वाज 63.5, राइट, सो इट वाज 63%, ओके। इट वाज 65%, सॉरी, इट वाज 65.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज कॉल्ड शुगर बाउल? शुगर बाउल किस स्टेट को कहा जाता है? इट इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर पाई जाती है। हाँ, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन सी कंट्री होती है? तो इट इज़ क्यूबा, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील भी आता है, जहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डज इंडिया लीड इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? किस मिनरल में इंडिया लीड करता है प्रोडक्शन में? कौन सा है? इट इज़ सीट माइका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजर शीट प्रोड्यूसिंग इंडिया, झारखंड। यहाँ पे एक हमने नाम बताया था, लाइक कोडरमा सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? माइका, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग मेल्स एंड फीमेल्स बोथ इज लोएस्ट फॉर स्टेट। 2011 के इंडियन पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार पे मेल और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है सबसे कम किस स्टेट में थी? आप गेस कर सकते हैं, बिहार। बीपीएससी के हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यहीं पे,
71 PPSC, और 2011 में सबसे कम यहाँ पे लिटरेसी रेट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज यील्ड ऑफ कॉटन इज़ हाईएस्ट इन इंडिया विच इन स्टेट ऑफ, किस स्टेट में जो कॉटन की यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, राइट, बहुत ही ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल नहीं, ब्लैक सॉइल यहाँ नहीं होती है, बिहार में नहीं होती है, आसाम में भी नहीं होती, इट इज़ आंध्र प्रदेश। ऑप्शन भी एलिमिनेट अगर हम कर दें तो ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या पाई जाती है? एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? कॉटन प्रोडक्शन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए। ओके, सो इट इज़ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोकोस प्लेट लाइज बिटवीन, कोकोस प्लेट कौन से प्लेट के बीच में लाई करती है, राइट तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में ये कोकोस प्लेट लाई करती है। ये माइनर प्लेट होती है, माइनर प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे हम जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रस्ट बॉल ऑफ यूएसए इज एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रस्ट बॉल की अगर हम बात करें तो रस्ट मतलब क्या होता है? जंग लगना। तो जंग कहाँ लगती है? जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ होंगी, जहाँ पे पहले इंडस्ट्रीज़ होंगी, पर वो अब क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं, विद इन द टाइम वो ख़त्म हो गई हैं। तो कौन सा एरिया जो है वो यूएसए का रस्ट बॉल कहलाता है, राइट? सो इट इज़ द पिट्सबर्ग रीजन ऑफ यूएसए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कॉफ़ी पोर्ट ऑफ इंडिया? वो कॉफ़ी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड में वर्ल्ड का कॉफ़ी पोर्ट माना जाता है। कौन सा लोकेशन है? साओ पाउलो, ओके, नहीं। रियो डी जेनेरियो, नहीं। ब्यूनोस आयर्स, नहीं। इट इज़ सांतोस। इसको बोलते हैं कॉफ़ी पोर्ट। कॉफ़ी पोर्ट ये कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट एमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन? ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है, अब ये चेंज हो सकता है ऑप्शन, इसके आंसर चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टेट फॉरेस्ट सर्वे होता है उसमें हर साल, हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2018 में आई थिंक पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपॉजिटेड बाई रिवर्स? रिवर्स से डिपॉजिटेड सॉइल कौन सी होती है? अभी हमने बात की थी एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल इंडिया, यूपी, बिहार, झारखंड इसमें पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र मेजरली मतलब कि ज़्यादातर पे, आमतौर पे ये इन रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट किया गया है। ओके, सो इट इज़ एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया? कौन सी रिवर जो है, मतलब कि कौन सा सेंसस है उसको डेमोग्राफिक डिवाइड बोला जाता है, ठीक है। सो इट वाज 1921 का सर्वे, 1921 का सर्वे। इसमें डेमोग्राफिक डिवाइड इसलिए बोला गया कि क्योंकि उससे पहले बहुत ही ज़्यादा या तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी या तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही थी। 1919 का फेमाइन, ठीक है। उसके बाद 1819 का फेमाइन, बहुत लार्ज स्केल पे यहाँ पे पॉपुलेशन हुई, डेथ हुई थी, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुई थी। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा था, या तो एक्सट्रीम बढ़ जा रही थी या एक्सट्रीम घट जा रही थी। तो इसमें डेमोग्राफिक डिवाइड में ये कहा गया था कि मतलब कि न ज़्यादा बढ़ी है न ज़्यादा घटी है, एकदम मतलब कि स्टेबल पॉपुलेशन रही है, स्टेबल इंक्रीज रहा है। जितना प्रोजेक्ट किया गया था कि इंक्रीज़ होगी उतना ही इंक्रीज़ हुई है, और जितना प्रोजेक्ट किया गया था कि डिक्रीज़ होगी उतनी ही डिक्रीज़ हुई है। सो इट वाज 1921 सेंसस ईयर। ओके, 1921 सेंसस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु आर फाउंड इन, फेयरली टफ क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्या पता है कि कहाँ पे पाई जाती है, एक्चुअली में कहाँ पाई जाती है? इट इज़ कोयम्बटूर। कोयम्बटूर में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल्स की फैक्ट्रीज पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर? रबर कहाँ पाया जाता है? इट इज़ केरला। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक इट इज़ फैक्चुअल क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल वाटरवे 1 कनेक्ट्स NW1
बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही उस टाइम का फेमस क्वेश्चन है। सो इट इज़ हल्दिया टू इलाहाबाद, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1, अभी मैं यहीं पे लिख रहा हूँ नेशनल वाटरवे 2, ये पाया जाता है सादिया से, ये यहाँ पे लिख देता हूँ सादिया से धुबरी। ये किस रिवर में? ब्रह्मपुत्रा रिवर में, ठीक है। NH3, ये NW3, कोल्लम से कोझिकोड, ठीक है। उसके बाद NW4 यानी कि नेशनल वाटरवे 4, ये है काकीनाडा से पौंडीचेरी, ओके। सो ये नेशनल वाटरवे 1, ये रहा 1 हल्दिया से इलाहाबाद, 2 NW2 सादिया से धुबरी, 3 कोझिकोड से कोल्लम, NW4 काकीनाडा से पौंडीचेरी, ठीक है। इट इज़ हल्दिया टू इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान इज़ फेमस फॉर, खेतरी बेल्ट राजस्थान में किस वजह से फेमस है? इट इज़ कॉपर माइनिंग, माइका माइनिंग सबसे ज़्यादा झारखंड में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? कोडरमा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार का रैंक क्या था पॉपुलेशन में? सो इट वाज थर्ड, ओके। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज परफॉर्म बाय कुलगार्दी कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, मतलब कि इस ज़िले में क्या पाया जाता है, क्या होता है, ठीक है। तो कुलगार्दी ऑस्ट्रेलिया में है, इट इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा PM 2.5, PM5, PM10, तो ये पार्टिकुलेट मैटर है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपने कहाँ सुना है? तो ये पॉल्यूशन में सुना है, यानी कि एयर पॉल्यूशन है ये, ठीक है। इट इज़ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका? का जो मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड है उसका नाम क्या है? अभी हमने देखा था, उसको हमने एलिमिनेट किया था ऑप्शन को। सो इट वाज पम्पास, ठीक है। इट इज़ पम्पास। ये कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में, ठीक है, ओके। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। ये नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका। विल्ड कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं साउथ अफ्रीका। स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? रशिया, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन। तो ये आप याद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इंडिया में कौन सा पाया जाता है? इंडिया में थार पाया जाता है। इजिप्ट में कौन सा पाया जाता है? अरबुरान पाया जाता है। अफ्रीका में सहारा, वर्ल्ड फेमस, ठीक है, सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी, यानी कि सैलिनिटी रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर बॉडीज टिपिकली मेजर्ड इन PPT, पार्ट्स पर 1000 और परसेंटेज। मतलब कहने का ये है कि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं, यानी कि 1000 ml अगर हम पानी लेते हैं, तो इसका कितना परसेंटेज सॉल्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैलिनिटी बोलते हैं, ओके। तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किस में है? इट इज़ डेड सी। आपने नाम इसको आप जानते भी होंगे, क्योंकि इसमें इंसान डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते हैं? इसमें जो सॉल्ट का परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मेडिटेरियन सी में नहीं है, येलो सी नहीं है, ब्लैक सी नहीं है। हाँ, एक है लेक वैन, ये सबसे ज़्यादा खारे झील, मतलब कि खारा झील है, ठीक है, वाटर बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, बेंगलुरु में क्या होता है? कोरबा, जमशेदपुर, मलाजखंड, ये क्या हो, किसके लिए फेमस है? आयरन, स्टील, कॉपर, एयरक्राफ्ट। इसको मैच द फॉलोइंग करना है। बेंगलुरु में एयरक्राफ्ट, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। कोरबा
आयरन, कोरबा छत्तीसगढ़, आयरन एंड स्टील, बाल्को जमशेदपुर आयरन एंड स्टील, सॉरी कोरबा एल्युमिनियम, जमशेदपुर आयरन स्टील, मछलीखंड कॉपर। ओके, इट इज़ दिस बेंगलुरु एयर, कोरबा एल्युमिनियम, बाल्को है वहाँ पे, भारत एल्युमिनियम, आयरन स्टील, जमशेदपुर, मछलीखंड कॉपर माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डू द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। अभी हमने बात की थी नीलगिरी हिल्स में ये ज्वाइन करते हैं। नीलगिरी हिल्स की सबसे ज़्यादा मतलब कि हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी सॉरी, ये वेस्टर्न घाट की है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री लोकेटेड। कॉपर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लिक्विड मतलब कि कहाँ लोकेटेड है? अभी हमने बात की थी खेतरी राजस्थान, तीतागढ़ बंगाल में है, पेपर मिल के लिए, ठीक है। रांची में क्या है? ये मिनरल बेल्ट है, यहाँ पे कोयला भी पाया जाता है, कोयला एंड ऑयल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज, आपने आई थिंक नाम सुना होगा। ये क्या है? ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, किसने लाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ओके, कनेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वाया हाईवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो द्रविडियन रेस है वो कहाँ पाई जाती है? इट इज़ साउथ इंडिया, नाम हमने सुना होगा, लाइक हम कहते हैं द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स इज माइंड इन बायलाडीला। बायलाडीला में सब माइंड क्या होता है? बायलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन का कौन सा और माइन किया जाता है? इट इज़ हेमाटाइट, ठीक है। इसमें 60 to 70% मेटल होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट में 72% के आसपास मेटल होता है, 72 के आसपास, एंड लिमोटाइट में 10 to 40% होता है, सिडराइट में 48% के आसपास मेटल होता है। यानी कि जो मैग्नेटाइट होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतर आयरन का ओर है। उसके बाद आता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है, ठीक है, हेमेटाइट हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओनली स्टेट विच प्रोड्यूसेस सैफरॉन करेवास, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डू द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स कंबाइन। अलकनंदा और भागीरथी कौन सी रिवर में, कौन से प्लेस में ज्वाइन होती हैं? इट इज़ देवप्रयाग, ठीक है। अब प्रयागों के नाम सुन लीजिए। अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग, मंदाकिनी एंड अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ये कहाँ पाए? ये कहाँ इनका कॉन्फ्रेंस कहाँ है? इनका है रुद्रप्रयाग, इनका कॉन्फ्रेंस है रुद्रप्रयाग। पिंडर और अलकनंदा, इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, इनका कॉन्फ्लुएंस है कर्णप्रयाग, ठीक है। उसके बाद धौली गंगा प्लस अलकनंदा, जो इनका कॉन्फ्लुएंस है वो है विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो ये 3-4 प्रयाग हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बिहार में कौन सा हिल पाया जाता है? सो इट इज़ सोमेश्वर हिली रेंज, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है, ये शिवालिक रेंज का पार्ट है। ओके, कैमूर है नहीं, राजगीर नहीं, नवादा नहीं। ओके, इट इज़ सोमेश्वर हिली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तेल ओंग जोंग, ये याद रखेंगे, ये है महानदी के। इट इज़ महानदी ऑप्शन में नहीं, इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, महानदी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सारी जो क्या है ड्रेनेज सिस्टम में फॉल होता है? गंगा हाँ जाती है, ब्रह्मपुत्रा भी जाती है, गोदावरी भी जाती है,
इट इज़ गंगा इट इज़ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी। महानदी ये जो लूनी है ये इनलैंड ड्रेनेज है, यानी कि ये गल्फ ऑफ कच्छ में जाके ख़त्म हो जाती है, कच्छ वाले रीजन में ख़त्म हो जाती है। महानदी नहीं, सॉरी, महानदी है, कृष्णा भी, कावेरी भी है। ओके, सो इट इज़ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड गोदावरी। इट इज़ बी, 1 एंड बी, सॉरी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया द यालुंग जाम्पू रिवर इज़ नोन एज ब्रह्मपुत्रा। जब इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से सोकर लेक से निकलती है तो इसको यहाँ पे सांगपो रिवर बोलते हैं, यालुंग सांगपो रिवर। कहाँ पे? तिब्बत वाले रीजन में, और ब्रह्मपुत्रा का नाम ये, ठीक है। तो इट इज़ ब्रह्मपुत्रा रीजन, ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एन एग्रीकल्चर एरिया लेस देन 60%। किस स्टेट का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 60% से भी कम है, ठीक है, 60% से भी कम है। सो इट इज़ बिहार, इट इज़ बिहार। यहाँ पे जो लैंड है वो काफ़ी कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। ये प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी रिवर पे है? सो इट इज़ ऑन कृष्णा रिवर, इट इज़ ऑन कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कहाँ पे है? दिग्बोई आसाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली इंडोर्ड विथ आयरन। सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ओके। एमपी एंड उड़ीसा, हाँ, एमपी एंड उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आयरन ओर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ चीफली फाउंड इन झरिया झारखंड। थोरियम नहीं, थोरिया कोस्टल रीजन में, ये भी नहीं, इट इज़ कोल रीजन झारखंड में, झरिया रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कौन सा साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है? न्यूटन नहीं, न्यूटन ने तो थर्ड नियम वगैरह दिए थे, फिजिक्स में इनकी थी। डाल्टन ने एटॉमिक थियरी दी थी। आइंस्टीन ने काफ़ी बड़ी थियरी दी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वल टू mc²। इट वॉज कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेनाइन्स, एपलेशियन एंड अरावली हिल्स आर। ये हिल्स है, ये किसके एग्जाम्पल है? यंग माउंटेन्स है, ओके, ओल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है, या फोल्ड माउंटेन्स है? सो दीज आर ओल्ड माउंटेन्स, ओके। यंग माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स में भी माउंट एवरेस्ट का नाम आएगा। ब्लॉक माउंटेन में ब्लैक फॉरेस्ट आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कौन प्रोड्यूस करता है? तो प्रोड्यूस करता है यूएस से, ठीक है। अब उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो सिटी है ये रिवर है, कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे है? रॉटरडैम, राइन रिवर, ठीक है। पेरिस, सीन, वॉशिंगटन, पोटोमैक, बुडापेस्ट, डेन्यूब, ओके, बुडापेस्ट, डेन्यूब। रॉटरडैम, राइन रिवर, पेरिस, सीन रिवर, बुडापेस्ट, डेन्यूब, वॉशिंगटन, पोटोमैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर। सबसे ज़्यादा मेटल ट्रेडिंग सेंटर सबसे बड़ा कौन सा है? सो इट इज़ लंदन सबसे बड़ा मेटल सेंटर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? चंडीगढ़ नहीं, भरतपुर नहीं, गुड़गांव में लोकेटेड है, ओके। गांधीनगर भी नहीं, इट इज़ गुड़गांव। इट इज़ द ओनली बर्ड सेंचुरी विच इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी कंट्री के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? कनाडा। ये बहुत ही फेमस सवाल है, काफ़ी ज़्यादा
पॉपुलर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन। ड्राइएस्ट स्टेशन कौन सा है? मुंबई नहीं, यहाँ तो बारिश हो रही है अभी। दिल्ली नहीं, ऐसा नहीं है। बेंगलुरु नहीं, यहाँ भी बारिश होती है, यहाँ भी बारिश होती है। इट इज़ लेह। लेह में सबसे कम बारिश होती है, लेस देन 10 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड अ ट्राइबल कम्युनिटी। किस स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है? महाराष्ट्र में है, हाँ है। छत्तीसगढ़ में है, हाँ है। कर्नाटका में भी है, और हरियाणा में ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच कंट्री इज़ द टकला मकान डेजर्ट इज़ लोकेटेड। किस कंट्री में टकला मकान डेजर्ट है वो लोकेटेड है? ये है चाइना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट कनेक्ट रेड सी एंड इंडियन सी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर। इट इज़ बाबल मंडेप। इट इज़ बाबल मंडेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर इज 19 ईस्ट रीच। 19 ईस्ट रीच कहाँ पे सिचुएटेड है? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, या फिर अटलांटिक ओशन, या आर्कटिक ओशन। इट इज़ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में लोकेटेड है 19 ईस्ट रीच। ठीक है, मिड ओशनिक रीच है एक्चुअली में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा चाइना में कोल प्रोड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोल्डिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ। फोल्डिंग रिजल्ट किससे होता है? एपिरोजेनेट कोरियोलिस फोर्स नहीं, इससे फोल्डिंग नहीं होती है, इससे भी नहीं होती है। इट इज़ ओरोजेनेटिक फोर्स, जिसकी वजह से फोल्डिंग होती है। एक्सोजेनेटिक फोर्स नहीं हो। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेटीट्यूड। ओके, अमृतसर और शिमला जो है वो सेम लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो क्लाइमेट डिफरेंस है वो क्यों है? ठीक है, इट इज़ डिफरेंस इन देयर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। अमृतसर कम हाइट पे है और शिमला ज़्यादा हाइट पे है, बट दोनों क्या पाए जाते हैं? दोनों सेम लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोल माइंस इन झारखंड इज़ लोकेटेड इन। कोल माइंस ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? इट इज़ झरिया। अभी हमने बात की थी, राइट। अभी हम ये झरिया 3 बार आ गया, 3 बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मेजर सोर्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी, यानी कि जो समुंदर में खारे पानी हो जाते हैं, सॉल्ट हो जाता है, वो किसके कारण होता है? लैंड के कारण नहीं, वोल्केनो नहीं। वोल्केनो से ऐस थोड़ी जाती है वहाँ पे, मतलब कम जाती है, बट उतनी थोड़ी जाती, कंटिन्यूसली थोड़ी जाती है। विंड से नहीं, इट इज़ द रिवर आर द सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ ओशनिक सैलिनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरियाज, मतलब कि एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। सिम्स गुड। मध्य प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र नहीं। इट इज़ फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड पे एमपी और थर्ड पे महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा वीट कहाँ प्रोड्यूस होता है? सो इट इज़ पंजाब। इट इज़ पंजाब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी इट इज़, बट आई थिंक इट इज़ पंजाब। ओके, इट इज़ उत्तर प्रदेश। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इट इज़ उत्तर प्रदेश। द टिस्को प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, पटना नहीं, दरभंगा नहीं, इट इज़ टाटा नगर, जमशेद नगर, टाटा इंडस्ट्रियल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, धनबाद में भी नहीं है, धनबाद में कोल कंपनी है। ओके, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं, इट इज़ टाटा नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच स्टेट ऑफ इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? इट इज़ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग किस स्टेट में पाए जाते हैं? इट इज़ यूपी। इट इज़ यूपी। उसके बाद वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट। कॉन्टिनेंट्स जो है वो अलग अलग ड्रिफ्ट हो गए हैं। आप याद कीजिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसकी वजह से? टेक्टोनिक की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ था? ये क्या हो गई हैं? ये अपार्ट हो गई हैं, यानी अलग अलग हो गए हैं। सो इट इज़ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ द अरेबियन सी की सैलिनिटी पूछ रहा है कि एक्चुअली में क्या है? इट इज़ अराउंड 45 ppt। इट इज़ अराउंड 45 ppt।
32 से 35 की पीपीटी है ये इंडियन ओशन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, 1 मिनट। ओके, ये 35 पीपीटी इंडियन ओशन, हाँ ठीक है, बट ये इंडियन ओशन की 45 पीपीटी है, 35 पीपीटी अरेबियन सी की है, सो इट इज़ 35 पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। आप ध्यान दीजिए, भागलपुर बिहार में है, फतेहपुर यूपी में है, कानपुर यूपी में है, उत्तरकाशी नहीं है। ये किसके रिवर के किनारे है? ये रिवर के किनारे हैं, भागीरथी रिवर के किनारे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइम एट कैरो इज 2 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच, हेंस इट इज़ लोकेटेड एट। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 आवर में कितने मिनट? 120 मिनट। 120/4 यानी कि 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट में। सिंपल है, इस पर हमने एक सवाल और किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, वेटेस्ट, ड्राइएस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन। वेटेस्ट आप पहले लगा लीजिए, चेरापूंजी। कोल्डेस्ट अंटार्कटिका, हॉटेस्ट सहारा, ड्राइएस्ट चिली। दिस इज द ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये तब होता है जब क्या होता है, समर सॉलिस्टिस होता है, तो ये है 22 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया है ये, सॉरी, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाऊँ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाऊँ तो यहाँ पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण गंगोत्री इज़ लोकेटेड इन, बहुत ही, मैं भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैंने उत्तराखंड लगा दिया, मुझे लगा ये क्या है, ग्लेशियर है, पर ये ग्लेशियर नहीं है, ये अंटार्कटिका में है। इंडिया का पहला स्टेशन है, साइंटिफिक रिसर्च का स्टेशन है अंटार्कटिका में, सो इट वाज दक्षिण गंगोत्री। ओके, इट इज़ इन अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए माउंटेन रेंज इन यूरोप, यूरोप के माउंटेन को क्या कहते हैं? एल्प्स कहते हैं। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, हिमालय इंडिया, तिब्बत चाइना, सॉरी इंडिया, तिब्बत, नेपाल, भूटान में पाए जाते हैं हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इट इज़ अमेजॉन रिवर। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर अमेजॉन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि एग्रीकल्चर और एलाइड्स, उसके एलाइड सेक्टर में जीडीपी का कितना योगदान है, राइट? जीडीपी में उनका कितना योगदान है? इट इज़ अराउंड 22%। ये डेटा अब चेंज हो गया है। ओके, सो ये कब की बात है? 2020 की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंक्रीज इन लिटरेसी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग 1991 एंड 2001, कितना रेट चेंज हुआ था? ये बता दूं, अभी ये आउटडेटेड सवाल है, इससे क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि ये 2005 की तरफ हम चल चुके हैं। 2006 का ये क्वेश्चन, 2006 या 7 का क्वेश्चन है। सो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ था? ये इंक्रीज हुआ था 12.6% का इंक्रीज हुआ था। इट इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 3 लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा ये सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोल अकाउंट्स फॉर हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, ये डेटा डायनेमिक ही, ये अब चेंज हो चुका है, पर ये क्वेश्चन आया था तो हम ये क्वेश्चन करेंगे। 67%, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है किससे? कोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरीज 40% ऑफ रोड ट्रैफिक इन इंडिया, कौन सा हाईवे जो है वो 40% ट्रैफिक का, रोड ट्रैफिक का कंट्रीब्यूट करता है? सो इट इज़ नेशनल हाईवे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया गेट्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम, किससे सबसे ज़्यादा? नॉर्थ ईस्ट में कोई मानसून नहीं, रिट्रेटिंग से भी नहीं, इट इज़ साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून से इंडिया सबसे ज़्यादा रेन रिसीव करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉइंट इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश. ठीक है, कौन से स्टेट पे कौन से इंडिया, बिहार और यूपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है. इट इज़ गंडक प्रोजेक्ट. ठीक है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, एक इरीगेशन प्रोजेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. रिज 64,000 किलोमीटर लॉन्ग्स रन डाउन इन द मिडिल ऑफ द नॉर्थ and South Atlantic Ocean basins into the Indian Ocean basin and passes between Australia and Antarctica. The ridge is, मतलब कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिज कौन सी है. अब मिड ओशनिक रिज, इट इज़ मिड ओशनिक रिज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, इसको क्वेश्चन करने का कोई मतलब है नहीं, बट हाँ स्टिल हम कर लेते हैं. इट इज़ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन अर्बन सिटीज़ में रहती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब तो ख़त्म हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. काफ़ी हमने इसमें मेहनत की थी. इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी जितनी हमने मॉडर्न हिस्ट्री में मेहनत करी है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो है, वहाँ पे क्वेश्चन रेपिटेटिव थे, बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं. यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिपीटेशन हमें देखने को नहीं मिला है, बट स्टिल हमने किया है. और मैं ये चाहूँगा कि एक बार आप इस वीडियो को 1.5x पे देख लें. ठीक है, 1.5x पे देख लें. तब तक 2 से 3 दिनों में मैं पॉलिटी के वीडियोस अपलोड कर दूंगा. पॉलिटी के वीडियो में अपलोड कर दूंगा, वो भी ऐसे एक पार्ट में ही हो जाएगा. सो तब तक मिलते हैं. लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा है, शेयर करिए. जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए. हाँ, उसके बाद मैं यूपी पीसीएस की भी ऐसे ही एनालिसिस करूँगा. लाइक उसमें उसको अभी टाइम है, बट हाँ स्टिल हम कर लेंगे उसको भी. मेरा नाम है लोकेश चौधरी. मिलते हैं पॉलिटी की वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.